सिरसा की मंजू रानी देश और हरियाणा प्रदेश के सामने एक मिसाल बन गई है। 7वीं पास मंजू रानी केचुआ खाद का प्रयोग करती है। मंजू ने केचुआ खाद लगाकर अपनी आमदनी बढ़ाई है। महिला किसान मंजू रानी लगातार दूसरे किसानों के लिए प्रेरणादायक बन गई है। मंजू रानी ससुर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खेती को बढ़ावा दे रही है। 2 साल पहले मंजू के पति का निधन हो चुका है। मंजू रानी अब नरमा, कपास, गेहूं, सरसों, ग्वार, बाजरा, चना सहित कई फसलों की खेती करती है। जहां महिलाएं घरों में चूल्हे और रसोई तक ही सीमित रहती हैं, वहीं ग्रामीण अंचल में एक महिला इन दिनों चर्चा का विषय बन गई है। शहरों में भी महिलाएं अब पुरुषों के साथ कामकाज और नौकरियों में साथ देने लग गई हैं। वहीं गांवों में अब महिलाएं पुरुषों को कंपटीशन देने में पीछे नहीं हैं। सिरसा के गांव शाहपुर बेगू की एक महिला जिसने किसानी में अपना लोहा मनवाया है, प्रगतिशील किसान मंजू रानी ने अपना अनुभव भी मीडिया से साझा किया। मंजू रानी गांव में बने अपने खेत में लगातार पिछले 10-15 सालों से खेती कर रही है। मंजू गेहूं, सरसों, नरमा, कपास, चना, बाजरा सहित कई फसलों की खेती करती है। मंजू रानी अपने ससुर को अपना टीचर मानती है और ससुर राजाराम से लगातार खेती का पाठ भी पढ़ रही हैं। मंजू की किसानी देखकर हर कोई हैरान है। दुर्भाग्यपूर्ण मंजू रानी के पति का 2 साल पहले निधन हो गया था। ऐसे में अब मंजू के सामने अपने 2 बच्चे, सास और ससुर को संभालने के साथ साथ खेती में कामयाबी हासिल करने की चुनौती भी सामने आ रही है। हैरानी की बात है कि मंजू केवल 7वीं पास है और अपने ससुर के साथ मिलकर न केवल खेती बाड़ी संभालती है बल्कि अपने ससुर से ज़्यादा कामयाब भी हो चुकी है। मंजू का ससुर राजाराम अब 70 साल का हो गया है। ऐसे में अब मंजू के सामने एक और चुनौती खड़ी हो गई है। मंजू गाय और भैंस के गोबर और केचुआ से खाद बनाती है और केचुआ खाद से ही खेती करती है। मंजू रानी का मानना है कि पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र से ज़मीन और खेती में भी जहर फैलता है, जिससे लोगों में भी फसल के जरिए जहर फैलता जा रहा है, जिस वजह से वो पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र की बजाय केचुआ खाद का प्रयोग करती है। यही नहीं, मंजू खेत में जैविक खाद का भी उपयोग करती है। इसके लिए उसने अपने स्तर पर ही केचुआ प्लांट भी लगाया हुआ है। 10-12 साल से कौन कौन सी खेती कर रहे हैं? गेहूं, सरसों, चना, तारामीरा। तो कौन सी खाद इस्तेमाल करते हैं आप? मैडम केचुआ खाद। तो केचुआ खाद में और पेस्टिसाइड में क्या अंतर है? केचुआ खाद से खेती की उपजाऊ शक्ति अच्छी होती है, अच्छी पैदावार आती है। और यह यूरिया खाद डीपी डालते हैं हम, इनसे भी एकदम भी एक डालना जद भी खेती भी नुकसान लायक होती है। ये फिर धीरे धीरे भी उनसे पैदा कम होती है। एक बार तो भी अच्छी होती है, फिर नुकसान करती है। तो इसके बात करें, आपके साथ कौन करता है? साथ आपकी सहायता कौन करता है? सहायता जी अपने ससुर जी करते। कब खेती करने की प्रेरणा कहाँ से मिली? कहाँ से आपने सीखा कि ऐसे खेती करनी है? मैडम कृषि विज्ञान केंद्र से ट्रेनिंग में कई बार गई हुई हूँ और इससे भी हमारे ससुर जी बताते रहते बार बार भी आपको। तो कई अवार्डों से आप सम्मानित भी हुई हैं। हाँ जी। तो खेती करते मेहनत कितनी क्या है और बचत कितनी क्या खेती में? मेहनत तो जी बहुत है, बचत भी अच्छी है। तो और महिलाएं हैं, उनको क्या संदेश देना चाहोगी खेती के? और महिलाओं ने मैं तो ऐसा कहते जाती हूँ भी आप भी करो खेत में काम। क्यों, घरों का खर्चा बढ़ रहा है, ये बच्चे की पढ़ाई पे लगते है और खाने पीने का खर्चा है, और आप भी
खेत में भी काम करो, भी करे बिना और भी काम कुछ कर सकती हूँ। कितनी पढ़ी लिखी हैं आप? 7। वहीं प्रगतिशील किसान और मंजू रानी के ससुर राजाराम ने बताया कि उन्हें अपनी बहू मंजू रानी पर गर्व है कि एक महिला होने के नाते वह एक सफल किसान भी बन गई है। उन्होंने कहा कि मंजू के प्रयासों से गांव की 20 महिलाओं को भी रोजगार मिला है। राजाराम ने बताया कि मंजू हर प्रकार की खेती कर रही है। केचुआ खाद से फसलों को फ़ायदा होता है, जबकि पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र से फसलों को नुकसान पहुंचता है। मैं लगभग यूँ मानो कि 40 साल तो हो गए, 35-40 साल मेरे को खेती करते हुए। हाँ जी। कौन कौन सी खेती करते हैं आप, और आपके साथ आपकी पुत्रवधू भी खेती कर रही है? आज हम जो है हमारे सभी फसलें हो जाती है, जैसे कि मतलब के कपास है, धान है, सरसों है, गेहूँ है, मूंग है, बाजरा है, सभी खेती जो है यहाँ हमारे हो जाती है और सभी खेती कर रहे हैं। तो आप अपनी पुत्रवधू को भी साथ साथ में खेती में आगे बढ़ा रहे हैं? सब मैडम सर ऐसा है कि अगर महिला के साथ अगर कोई और महिला भी काम करे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसके साथ साथ गांव की कुछ और महिलाएं भी इसका साथ दे रही है, तो मैं चाहता हूं कि इसको थोड़ा खेती अगर करनी है, ज़मीन है तो खेती करनी पड़ेगी, क्योंकि ये ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, इसलिए ये क्योंकि ये तो है नहीं भी कोई जाके नौकरी करेगी, नौकरी तो कर नहीं पाएगी। और ये जो है खेती के साथ मैंने इसको जोड़ लिया है और अच्छे ढंग से खेती जो है ये कर रही है और अच्छी इनकम हो रही है। तो कई जगह से सम्मानित भी हुई है खेती बाड़ी में? हाँ, ये 2010-12 के अंदर मैंने 11 में इसको शुरुआत की थी और मैंने सबसे पहले तो इसको कृषि विज्ञान केंद्र सिरसा के अंदर इसको ट्रेनिंग पे भेजा। उसके बाद HAU हमारा हिसार जो है वहाँ ट्रेनिंग सेंटर पे भेजा, ताकि खेती के बारे के अंदर इसको ट्रेनिंग मिले तो इसके साथ ही वो ये ज़्यादा आगे बढ़ पाएगी। और मैंने इसके साथ काम करना शुरू किया, इसको सहयोग भी दिया, इसको सिखाया भी कि आप जो है ना अच्छे ढंग से खेती करो और ऐसी खेती करो जो कि जहर मुक्त हो। भी ज़्यादा जहर डालने की, ज़्यादा खर्चा करने का कोई फ़ायदा नहीं है। कम खर्चे के अंदर खेती करो ताकि आपको इनकम ज़्यादा होगी। तो आप केचुआ खाद का इस्तेमाल करते हैं, पेस्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं करते, उसमें क्या अंतर है? केचुआ खाद और जो है हम दूसरी जो है फर्टिलाइज़र जो डाल रहे हैं मार्केट से लेकर के, इसके अंदर इसमें काफ़ी अंतर है। अगर आज हम बाज़ार से खाद DAP, यूरिया, चाहे MOP है, कोई भी खाद अगर ख़रीदेंगे तो वो खाद जो है बहुत महंगी है और वो ज़्यादा से ज़्यादा एक फसल के लिए ही पर्याप्त है। अगर हम वर्मी कंपोस्ट या केचुआ वाली खाद या गाय के या पशुओं के गोबर की खाद जो है खाद डालेंगे तो ये लगभग 3 महीने की बजाय 2-3 साल तक काम करेगी और इससे हमारी खेती जो है अच्छी भी हो जाएगी, खर्चा भी नहीं लगेगा और हमारी ज़मीन जो है वो भी ख़राब नहीं होगी।